तोड़ दिया पता जान पेगा खोलन लाए तोड़ दिया पता जान पेगा खोलन लाए ये करा बेटा जय अमरनाथ की बेटी ये शारदा का पत्थर कटवा रहता है ये मेरा खून करे 5 बालक मेरे मर्जी कौन करे बेटी बड़ा भुखी ना बेटी सरकार है समय तो देना चाहिए 1-2 दिन में तो कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बात का बच्चा है भी सी धूप में कित लेकर जाऊं मैं बारिश भी है मौसम भी है बेटा है 1.5 महीने का है इसी गर्मी में झुग्गे पड़ा का इसने संभाला थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए हमें ये भी इतने छोटे बच्चे ने क्या लेकर जावा हमें 1-2 दिन का टाइम देवे तो अगर ना पाड़े तो 1-2 दिन में बेशक बुलडोजर फेर दो आप लेकिन कम से कम टाइम तो देना। अब 2-3 घंटे में एक बार होते ना सामान लेके इतने परिवार में अचानक कहाँ से जाएंगे। बच्चे हैं बदवा मत खाओ किसकी बच्चे हैं बदवा मत खाओ किसकी नहीं दे रहे शाम तक का खुलवा का पड़वा के जाएंगे हमारे ऊपर के बोल रहे हैं पता नहीं ऊपर के ऑर्डर है बिकसुकी पता नहीं क्या कह रहे। आज रोहतक में एचएसवीपी का फिर से चला पीला पंजा। जी हाँ, आपको बता दें आज रोहतक बस स्टैंड से स्टेडियम रोड पर एचएसवीपी ने कार्रवाई करते हुए ग्रीन बेल्ट व एचएसपी की जगह पर बने अनाधिकृत ढाबे दुकानें शेड व झोपड़ियों पर पीला पंजा चला कब्जा खाली करवाया। आपको बता दें बस स्टैंड के पास बनी झुग्गी झोपड़ी हटवाते समय शुरुआती दौर पे तो गर्मा गर्मी हुई लेकिन बाद में अधिकांश लोगों ने खुद ही अपनी झोपड़ियां खोलकर हटा दी। तो वहीं वे लोग सरकार से भी नाराज नजर आए और बोले सरकार गरीबों को बसाने की जगह उजाड़ने का काम कर रही है। तो वहीं एचएसवीपी के अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई तो यूं ही जारी रहेगी। जितने भी लोगों ने एचएसवीपी की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है वह स्वयं ही वहां से हट जाए। निशा। कितने साल से आप यहाँ से तो हम यहाँ बस स्टैंड तो 5 साल से हैं। वैसे तो हमको बहुत साल बीत गए रोहतक में। क्या काम करते हो आप? हम टब तसले बेचते हैं। हमारा कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर। हम अपना सामान बिकते हैं ना तो रोटी बना के खा लेते वैसे वैसे सो जाते हैं। गरीब आदमी यहाँ क्या कराम। ये जुगी आ गया हमको नोटिस दिया ना कोई हमको मोहलत दी ना हम क्या करे कहीं जाए। हमारा कोई घर मकान तो है ना जो तोड़ के वहीं हम चले जावा। 1-2 दिन का टाइम भी नहीं एक दिन का भी टाइम नहीं दिया है। अब से करे 1 घंटे में जाओ। 1 घंटे में क्या करा हम छोटे छोटे बच्चे को लेके कहाँ जावा। हमारा कोई जमीन ना जायदाद ना कोई घर ना कुछ भी नहीं है हमारा। अब कहाँ जावे हम नू बताओ। तो सरकार से कुछ कहना चाहते हो? सरकार से हम बसाई समस्या करो। सरकार कुछ नहीं सुनाई करती गरीब की। गरीब तो गरीब वैसे आए है ना वैसे ही मर जाएगा। जानते हो कि रोहतक में ये सब आपके नहीं हर जगह यही किया जा रहा है। जहाँ नहीं कहीं भी नहीं किया जा रहा। सबको बसा रखा है। एक हम नहीं बसा रखा है सरकार ने। सबको घर दे रखा है थोड़ी थोड़ी जगह। हमें है ना कुछ बंगला गाड़ी नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ से आए थे न वो पता नहीं कौन से भी कहते हैं नगम वाले आए थे। पढ़े रहो तुम चले यहाँ तुमको कोई भी नहीं उठाएगा। नगम वाले ने ये कही थी बात आपको कोई भी नहीं उठाएगा। आपने उनसे बात करने की कोशिश की थी? कोशिश की बात तो की थी। उसने कही कि आपको कोई परेशान नहीं करेगा। रोड का फुटपाथ का ऑर्डर है आपका पीछे से ऑर्डर नहीं है। उसने ऐसे कहा। फिर ये कहीं से भी आ गए ये कह रहे कि हमारा कब्जा है हमारी जगह है फलाना ढीकड़ा है यहाँ से जाओ। तब नहीं उठोगे ना नहीं जुगी पाड़ोगे तो बुलडोजर फेरेंगे हमारा सामान तोड़ देंगे। रखा हुआ है दे
अब आप कहाँ लेके जाओगे इतना? हमारा पता ही नहीं है कहाँ लेके जावा, हमारे कोई जिया भी नहीं है जो वहाँ लेकर चले जावा। नू बताओ कहाँ जावा। लालचंद नाम है। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो? वैसे यहाँ तो 5 साल हो गए, कहीं 5 साल रहते हैं, कहीं 10 साल रहते हैं, कहीं 15 साल रहते हैं, ऐसे ही उठा देते हैं। 100 साल हो गए रोहतक के अंदर रहते रहते में। कई पीढ़ियाँ चली गई, हमारे दादा परदादा लड़दादा कितनी पीढ़ियाँ चली गई है। हमें कोई कब्जा करना ना, कोई ज़मीन पे कब्जा करना ना, जहाँ से उठाते हैं वहीं उठा चले जाते हैं। अब यहाँ से उठ पाड़ेंगे तो आगे ठिकाना मिलेगा, वहीं जाना पड़ेगा। अब 1 दिन भी लग जा, 2 दिन भी लग जाए पाड़ने में। अब ऐसे तो हमारे पास साधन नहीं है जो ट्रेली में घेर ले जाओ, ट्रक में घेर ले जाओ, टेम्पो में घेर ले जाओ, आगे ठिकाना हो तो वहाँ चले जाएं। तो नोटिस दिया गया था आज? नहीं जी, हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, बाकी दुकानों वालों को दिया होगा, हमारे को नहीं दिया। करते हो आप? हम लवार हैं, गाड़ियाँ लवार है। पहले हमारा लोहे का बैलों का काम था, वो खत्म हो गया। अब हमारे शहर में से टप लेते हैं, किसमें 10 रुपये बचते हैं, किसमें 20 रुपये बचते हैं, हमारा गुजारा करते हैं। कभी भूखे रहते हैं, कभी खा के सो जाते हैं, कभी एक टाइम मिलता है, कभी मिलता भी नहीं। कहाँ जाने वाले हो यहाँ से? अब कहाँ जाएंगे जी, ये तो कह रहे कि फटाफट पाड़ो कि अब कहाँ जाएंगे जी, आगे जगह होगी जब ही जाएंगे। साथ ही एक चीज़ और बताइए, जैसे बिजली की सप्लाई जो है आपकी, ये एक बिजली के थ्रू मिल रही है, बिजली निगम के थ्रू मिल रही है, कैसे कर रहे हैं आप? वैसे के गरीब गुरबे के लिए से ना कि लगा लो, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है। बिजली की सुविधा है, कीड़ा कांटा अंधेरे में रोटी राटी बनाने के लिए साफ होए, कीड़ा कांटा होए, हमारी दिक्कत है। रोटी बिजली की समस्या गवर्नमेंट से मिल रही है हमें। तो यहाँ पे आपको बिना नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है? बिना नोटिस तोड़ा जा रहा है, बाकी को तो सबको नोटिस मिल रहा है। फुटपाथ पे हमारे को नहीं मिला जी। कहना चाहते हो सरकार? क्या कहे, सरकार से ये मांगे हमारी सहायता करो, गरीब की सहायता करो। जमीन ना दो ना तो हमें रहने को ठिकाना तो दे दो, और हमें कोई धन चाहिए ना दौलत चाहिए, न्यू आए न्यू चले जाएंगे। अगर आपको जमीन सरकार देती है, आप किराया देने को तैयार है? किराया किस क्या चीज का कार बाबूजी, से एक बात बाबूजी बताओ। न्यू हमारे पास बताओ। किराए देने के पैसे हो तो हम खुद ही जमीन खरीद ले। एक बात बताओ, 100 सालों से हम रोहतक में रह रहे हैं, हमें जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उठाने क्यों कहते हैं, हम जब भी उठा लेते। हम भी मना नहीं कर रहे, कम से कम 2-3 दिन का तो टाइम देना चाहिए। कोई सी भी सरकार हो ना तो टाइम तो देना चाहिए। अचानक तो ऐसे कोई भी नहीं कहता ले भाई पाड़ो वरना ये तोड़ दे फोड़। अब 1 रुपये कमा कमा के एक चीज जोड़ी हमने, अब सारे आप तोड़ दोगे। कम से कम 2-3 दिन की तो मोहलत देनी चाहिए, देखने चाहिए। हमको रोड पे ठैये लाने यार तो नहीं, हम तो झुग्गी झोपड़े यहाँ पर हम रहते, हमारा घर, हमारा कोई काम धंधा तो है नहीं। अब हमें 1-2 दिन का टाइम देवे तो अगर ना पाड़े तो 1-2 दिन में बेशक बुलडोजर फेर दो आप, लेकिन कम से कम टाइम तो देने। अब 2-3 घंटे में एक बात बोलते ना, सामान लेके इतने परिवार में अचानक कहाँ से जाएंगे। एक बात सुनो, सामान ले जाने के लिए कुछ साधन भी करना होगा, उसके लिए भी टाइम चाहिए, और कहीं जगह जुगा भी देखनी चाहिए। अब किसी के दूसरे के प्लाट में तो घेर नहीं सकते, भी इतना सामान हम कहाँ लेके जाएंगे। रोड पे हम घेर सकते ना, कोई और किसी और दूसरे की जमीन में हम घेर सकते ना। कम से कम कुछ समय तो होना चाहिए, इतनी सरकार है, समय तो देना चाहिए। 1-2 दिन में तो कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बात का बच्चा है भी सी धूप में कित लेकर जाऊं मैं, और निशा बारिश भी है, मौसम भी है, बेटा है 1.5 महीने का है, इसी गर्मी में झुग्गे पाड़ा का इसने संभाला। थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए हमें, ये भी इतने छोटे बच्चे ने क्या लेकर जावा हमें। ये करा बेटा, ये अमरनाथ नहीं बेटी मारना, ये शारदा का पत्थर ही कटवा डालता है। ये मेरा खून करे, 5 मालक मेरे मर्जी कौन करे बेटी, बड़ा भुखी दिखाया ना बेटी। ये बात जाएगी वो आप देकर। मेरा नाम कृष्ण मलिक है, मैं हुड्डा विभाग में जेई के पद पे कार्यरत हूँ। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या आप लोग देख सकते हो, ये सेक्टर 13 की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो हुड्डा द्वारा डेवलप किया जा चुका है। और इस साइड यहाँ पे डीएसएस हैं, और इसके राइट साइड में यहाँ पे हमारे बूथ डीएसएस और कियोस्क वगैरह हैं जिन पे लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए थे। हमने आज वे सारे अवैध कब्जे हटा दिए हैं, और आप लोगों के माध्यम से हम आगे भी यही सूचना देना चाहते हैं कि भाई जहाँ हुड्डा की ज़मीन पे जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए गए हैं वे स्वयं हटा ले, नहीं HSVP उन्हें हटाया जाएगा। सर, इन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर 5 से 6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, तो आज से पहले हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, बिना नोटिस की कार्रवाई की गई है। मैम, सभी को नोटिस दिया गया था। आप लोगों ने इनसे बात की हुई है, ये भी कह रहे हैं कि भाई रोड पे सभी को नोटिस दिया गया था, हमें नोटिस नहीं दिया गया। जब रोड पे नोटिस गया तो ऑलरेडी इनको भी नोटिस गया है।